बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत रसायन, जिसमें आज पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे, चर्चा किए थे कि वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व में कुछ प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण पद के बारे में बात किया था, जिसमें हम आपको ये जिक्र किए थे कि उसमें चालकत्व क्या होता है, चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, और उसमें कुछ मात्रक के बारे में चर्चाएं किए गए थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। तो उसके बाद हम देखेंगे वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व। आज उसी के जस्ट आगे हम पढ़ेंगे और उसमें आपको एक फार्मूला बताए थे। ये फार्मूला आपको याद होगा, यानी कि फार्मूला क्या बताया था, जी इक्वल टू कप्पा। इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, कप्पा कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर A/L, ये हम पहले भी इसको हम इस फार्मूले का चर्चा कर चुके हैं। तो यानी कि यहाँ पे G इक्वल टू क्या होता है, कप्पा A/L। यहाँ पर हम ये जिक्र कर रहे हैं, तो यानी कि G क्या है, यहाँ पे G देखेंगे, यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पर G की वैल्यू की बात की है, G इक्वल टू 1/R है। तो यहाँ पे जो यहाँ पर ये क्या व्यक्त कर रहा है, ये 1/R, यानी कि ये क्या है, चालकत्व। और देखेंगे यहाँ पर कप्पा क्या है, यानी कि कप्पा यहाँ पर क्या है, कप्पा इक्वल टू 1/ρ। इसका जिक्र हम इसके पहले हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर उसी फार्मूले को यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो यानी कि कप्पा इक्वल टू 1/, क्या होता है, ρ होता है। तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये कप्पा इक्वल टू क्या है, कप्पा वहाँ पर जिक्र किया गया था। तो कुछ लोग जानते भी होंगे, कप्पा यहाँ पर क्या है, चालकता है। क्या है, चालकता है, या इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको विशिष्ट चालकत्व के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप सभी इसको याद रखेंगे। तो इसमें हम ये भी कुछ पॉइंट्स बताए थे, जो इसको हम पॉइंट वाइज यहाँ पर नोट कर देते हैं। तो यानी कि अभी बताए थे यहाँ पर ये चालकत्व क्या होता है, चालकत्व देखेंगे यहाँ पर ये G जो है, यानी कि R क्या है, प्रतिरोध है। चालकत्व देखेंगे, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। उसी पॉइंट को हम यहाँ पे पॉइंट वाइज यहाँ पर नोट करते हुए चल रहे हैं। आप उसको अपने कॉपी में ऐड करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें एक वर्ड्स आने वाला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप अपने कॉपी में इसको ऐड करते चलेंगे। यानी कि पहले पॉइंट हम यहाँ पर क्या बताएं, यहाँ पर बताएं चालकत्व जो होता है, चालकत्व यहाँ पर ये प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। यानी कि चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ये इसको याद रखें। और दूसरी पॉइंट यहाँ पर हमें भी चर्चा किए थे, चालकत्व विलयन में जो यहाँ पर चालकत्व है, ये विलयन में जो विलयन होता है, उस विलयन में इसकी कह सकते हैं जो विद्युत प्रवाह की माप को सरलता से करता है। तो यानी कि दूसरी पॉइंट हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी कि चालकत्व विलयन में विद्युत प्रवाह की माप सरलता से होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। और तीसरी पॉइंट यहाँ पर ये चालकत्व विलयन में विद्युत प्रवाह की माप को सरलता से करता है। यहाँ पे माप होता है या करता है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और
यहाँ पर देखेंगे एक जो इसको प्रतिरोधकता का मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर ये रो हमारा यहाँ पर क्या है, ए रो देखेंगे, इसको रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता या इसी को दूसरे नाम से जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं, प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा क्या है, रो है। प्रोनाउंसिएशन में देखेंगे इसको हम रो पढ़ते हैं। तो यानी कि यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता या उसी को हम दोनों नाम लिख देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि यहाँ पर देखेंगे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, तो यानी कि यहाँ पर वही चीज लिखे हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, व्युत्क्रम यहाँ पर लिखे हैं क्या कहलाता है, चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। व्युत्क्रम चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। ये 3 पॉइंट इसमें आया है, इस तीनों पॉइंट को यहाँ पर इसको याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक वर्ड से यहाँ पर आया है, तो जो इस फार्मूले में यहाँ पर देखेंगे इसको हम जिक्र किए थे, यानी कि यहाँ पर ये प्रतिरोधकता, जिसको ये प्रोनाउंसिएशन में रो बोलते हैं, यानी कि रो को यहाँ पर प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, और जबकि कप्पा को क्या बोलते हैं, यानी कि इसके व्युत्क्रम को, वही लाइन हम यहाँ पर नोट किए हैं, यानी कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, ये चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में ऐड कर लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज यहाँ पर वैद्युत अपघटनी वर्ड आया है, यहाँ पर देखेंगे वैद्युत अपघटनी जो है कैसे विलयनों से मिलकर के बनता है, वैद्युत अपघट्ट के विलयनों से मिलकर के बनता है। यानी कि हम क्या सुनते हैं, अगला जो हमारा यानी कि वैद्युत अपघट्ट, यहाँ पर वैद्युत अपघट्ट क्या होता है उसको समझेंगे। वैद्युत अपघट्ट जो होता है, यानी कि कोई ऐसा साल्ट हो, कोई भी ऐसा साल्ट हो जिसको हम अगर से उसको पानी में डिजॉल्व करें, और डिजॉल्व करने के बाद वो अपने आयनों में क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, यानी कि टूट जाए। तो ऐसे इस टाइप के जो विलयन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। फिर से वही बात हम रिपीट कर रहे हैं कि ऐसा लवण या ऐसा साल्ट जो जल में घोलने पर वो अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट कहलाता है। तो वही लाइन हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, यानी कि लवण जो जल में अपने आयनों में टूट जाता है, वो क्या कहलाता है, वैद्युत अपघट्ट कहलाता है। एग्जाम्पल में की बात करें, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं NaCl, यहाँ पर NaCl को लिए हैं, सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं। ये देखेंगे इसको अगर से हम जल में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। और यहाँ पर दूसरी चीज देखेंगे, एक जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट CuSO4, ये भी देखेंगे ये अपने आयनों में क्या होता है, ये टूट जाता है, यानी कि Cu2+ और AsO4 2- में ये जो है टूट जाता है। और ऐसे ही देखेंगे जिंक सल्फेट की बात करें, जिंक सल्फेट भी क्या होता है, ये अपने आयनों में टूट जाता है। तो इस प्रकार से बने हुए जो विलयन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। एक चीज यहाँ पर आप नोट करें, यहाँ पर इसको जानकारी के तौर पर यहाँ पर नोट करेंगे, यदि आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछता है कि
करंट यानी कि जो विद्युत प्रवाह का मतलब इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जाना यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। विद्युत प्रवाह का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो यानी कि यहाँ पर हम अगर से बात करें जो करंट फॉलो होता है, तो करंट देखेंगे दो कंडीशन में ही फॉलो हो सकता है। इसको दिमाग में बैठा ले रहे हैं कि जो करंट होता है दो ही कंडीशन में वहाँ पर वो करंट चलता है। यानी कि एक पहला कंडीशन है कि जहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर वो फ्री आयन या मुक्त आयन क्या हो? मुक्त आयन। यानी कि यदि आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पर करंट का प्रवाह कहाँ पे होता है, तो हम उसको बता रहे हैं करंट का प्रवाह सिर्फ दो कंडीशन में संभव है। एक तो ये हो सकता है कि वहाँ पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में हो, एक तो ये कंडीशन हो सकता है यहाँ पर कि मुक्त आयन का मतलब यहाँ पर इसे समझते हैं, यहाँ पर वैद्युत अपघट्ट से मुक्त आयन का मतलब ये है कि जैसे कोई भी यहाँ पर साल्ट को यदि जल में घोल दिया जाता है, जल में घोलने के बाद वो अपने आयनों में क्या होता है? टूट जाता है। टूटने के बाद यहाँ पर क्या हो, तब उसके बाद उसमें क्या करेंगे? करंट अगर से प्रवाहित करेंगे तो उसमें करंट बहुत तेजी से फॉलो होने लगे। कहने का मतलब अगर से हम आपको बताएं कि अगर से जो एक डिब्बे में हम साल्ट ले लेते हैं, मान लीजिए जो सबसे सिंपल चीज़ है नमक को ले लेते हैं, तो यानी कि अगर से हम जब वो सॉलिड फॉर्म में जब तक है, उस सॉलिड फॉर्म में यदि हम करंट का प्रवाह करते हैं तो उसके बाद उस साल्ट में विद्युत प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें जो है ये दूसरी कंडीशन यानी कि यहाँ पर मुक्त आयन उसमें नहीं है। तब तक नहीं है जब तक वो सॉलिड फॉर्म में, यानी कि जैसे ही उसी साल्ट को किसी पानी में अगर से डिजॉल्व किया था, जैसे ही विद्युत अपघट्ट वाला विलेन बन जाता है, वैसे ही अगर से हम उसमें करंट फॉलो करें और उसके बाद अपनी उंगली को उसमें डिप करें तो आपके अंदर एक अजीब सा एजिटेशन होगा। कहने का मतलब एक करंट जो है प्रवाहित होने लगेगा। तो यानी कि यहाँ पर ये कह सकते हैं। और एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जैसे यहाँ पर हम आपको सेल के बारे में बताते हैं, सेल में देखेंगे यहाँ पर जैसे जिंक जो डेनियल सेल में हम पढ़ाए थे, डेनियल सेल में देखेंगे जो जिंक था, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और किधर जा रहा है? कॉपर की प्लेट की ओर जाए। यानी कि एक तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, फिर उसके अपोजिट दिशा में क्या होता है? वहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी कि एक तो कंडीशन वो है और दूसरी कंडीशन हमारा क्या है? मुक्त आयन। यानी कि ऐसा दो कंडीशन अगर से हमको कहीं मिलता है तभी वहाँ पर ये संभव है कि वहाँ पर एक करंट का फॉलो होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर कि वैद्युत अपघट्ट क्या होता है, वैद्युत अपघट्ट का काम क्या होता है। तो यानी कि वैद्युत अपघट्ट में जो है यानी किसी भी करंट को हम आसानी से उसमें फॉलो कर सकते हैं। तो यानी कि वैद्युत अपघट्ट क्या होता है कि कोई भी ऐसे साल्ट को जो जल में घोला जाए वो अपने आयनों में विभक्त हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। अब हम आते हैं चालकता। यहाँ पर हम आते हैं ये क्या इसको बोलेंगे? चालकता। ये चीज यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चालकत्व क्या होता है? अब हम इस पे आते हैं सेकंड पॉइंट पे, चालकता या विशिष्ट चालकत्व, दो नाम से जानते हैं। तो अगली हेडिंग हमारी यहाँ पर है, इसको आप लोग नोट करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। इसको यहाँ पे रहने देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगला हेडिंग क्या हमारा है? यहाँ पे चालकता, यहाँ पे लिख देते हैं चालकता, या इसी को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? विशिष्ट चालकत्व। ये दोनों नाम से आप यहाँ पर बुला सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ध्यान देंगे चालकता और विशिष्ट चालकत्व, यानी कि दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे चालकत्व क्या होगा और विशिष्ट चालकत्व क्या होगा उसको यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम चालकता या विशिष्ट चालकत्व की बात कर रहे हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं
इसको यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी एक वैद्युत अपघट्ट वाला विलयन है, यहाँ पर एक वैद्युत अपघट्ट वाला विलयन है और जिसका यहाँ पर आयतन को हम एकांक मान लेते हैं, एकांक आयतन। इसको समझने का प्रयास करिएगा। यानी कि हम मान लेते हैं कोई ऐसा एक विद्युत अपघट्ट है जिसका विलयन यहाँ पर कितना है, ए फिक्स है, यानी कि यहाँ पर क्या है, एकांक आयतन। एकांक आयतन का मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं 1 ml आयतन कह सकते हैं। एकांक आयतन को 1 ml भी कह सकते हैं। एकांक मतलब 1, यानी कि और इसमें देखेंगे, यानी कि ऐसा कोई विद्युत अपघट्ट है जिसका विलयन कितना है, एकांक है, यानी कि 1 मिलीलीटर है और जिसमें देखेंगे 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। 2 इलेक्ट्रोड यानी कि एक इलेक्ट्रोड हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोड हमारा एनोड है और दूसरा क्या है, यानी कि ये हमारा क्या है, एनोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा है, एक कैथोड है। यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड को लगाए हैं, एक इलेक्ट्रोड हमारा एनोड है, दूसरा क्या है, कैथोड है। और यहाँ पर हम बात किए थे कि इसको चालक भी कह सकते हैं, यानी कि इसकी जो लंबाई होगी, यानी कि इसकी लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, L सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसकी लंबाई होगी कह सकते हैं, जो इसका यहाँ पर जो इसके बीच की दूरी, यहाँ से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको हम कर दिए थे, यानी कि इसके बीच की दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसकी लेंथ है, जो चालक की, यानी कि चालक जो इसमें प्रवाहित होगा, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ जो बीच की दूरी है उसे हम क्या कहें, वो मान लेते हैं कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर इसके ये वाले पार्ट को यहाँ पर क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को यहाँ पर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यानी कि यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये वैद्युत अपघट्ट है, यानी कि इसको लिख देते हैं वैद्युत अपघट्ट। यानी कि इतनी बात हम यहाँ पर समझते हैं। ये यहाँ पर एक बार पुनः सुनेंगे। एक हम यहाँ पर वैद्युत अपघट्ट का एकांक आयतन अर्थात 1 मिलीलीटर आयतन यहाँ पर लेते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक एनोड और दूसरा क्या होता है, कैथोड। यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम चर्चा किए थे। जैसे कोई पेड़ को काट दीजिए, काटने के बाद जो हमको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब ये जो ऊपर है इसी को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो यानी कि इस यहाँ पर इस फिगर को यदि हम इसको डिफाइन करें तो क्या कहें, इसका डिफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे, यही लिखेंगे, यानी कि यदि किसी, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी विद्युत अपघट्ट, यानी कि यदि किसी विद्युत अपघट्ट के एकांक आयतन में, एकांक मतलब एकांक आयतन में भूले हुए इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इन दोनों के मध्य 1 सेंटीमीटर की दूरी हो तो 1 सेंटीमीटर की दूरी हो तो विलयन का चालकत्व, जो विलयन का चालकत्व होगा उसकी चालकता के क्या होगा, उसकी चालकता के बराबर होगा। यानी कि इस पॉइंट को, वही चीज हम यहाँ पे डिफिनेशन यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। यानी क्या लिखेंगे, यदि किसी वैद्युत अपघट्ट के एकांक आयतन का मतलब 1
एक, यहाँ पहले बता चुके हैं एकांक आयतन में, यानी कि किसी वैद्युत अपघट्ट के एकांक आयतन में डूबे इलेक्ट्रोडों यानी कि इलेक्ट्रोड कौन है, एक एनोड है और दूसरा कैथोड है। ब्रैकेट में लिख देते हैं एनोड तथा कैथोड, यानी कि डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये लिख देते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा उनके बीच के दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो तो उस विलयन का चालकत्व, जो उस विलयन की क्या होगी, तो उस विलयन की चालकत्व उसके चालकता के बराबर या समतुल्य होता है। इसको याद रखें, ये चीज यहाँ पर ये समझ गए होंगे। यहाँ पर हम इसकी चर्चा करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम ये रो, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह सकते हैं R इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, R यहाँ पर क्या है, R इक्वल टू यहाँ पर देखेंगे ये R जो है प्रतिरोध है और यहाँ पर ये रो, ये फार्मूला इसके पहले हम बता चुके थे कि R इक्वल टू, R यहाँ पे प्रतिरोध है, रो क्या है यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर L/A ये होगा L/A। तो यानी कि हम इस फार्मूले में इसको कोई क्वेश्चन नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, R प्रतिरोध है और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ये L, यानी कि यहाँ पर L इक्वल टू क्या है, L इक्वल टू देखेंगे 1 सेंटीमीटर, यानी कि L की वैल्यू कितना है, 1 सेंटीमीटर। और A हमारा क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहने का मतलब यहाँ पे A बराबर कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हमेशा यहाँ पे स्क्वायर में लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे इस वैल्यू को यदि हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमको यही मिलेगा कि R इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा रो L कितना है 1 और R यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। तो यानी कि 1 का यदि यहाँ पे स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर से, यानी कि 1 से 1 का डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। तो यानी कि यहाँ पर इधर लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। यानी कि यहाँ पर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, R का यहाँ पर उल्टा क्या होता है, यानी कि R प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, यहाँ पर प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, चालकत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, G से। चालकत्व को हम यहाँ पर किससे प्रदर्शित करते हैं, G से। और यहाँ पर रो हमारा क्या है, यहाँ पर ये विशिष्ट चालकत्व का यहाँ पर ये रो क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध
यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। यानी कि ये इक्वल टू इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कप्पा। यानी कि G इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, कप्पा। तो यानी कि यहाँ पर हम नीचे लिख दे रहे हैं, यानी जहाँ पे G इक्वल टू क्या है, 1/r है, अर्थात प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, और कप्पा इक्वल टू क्या है, 1/ρ। ये देखेंगे इसके जगह पर यहाँ पर हम ये चीज ऐड कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये G इक्वल टू कप्पा। ये इसको याद रखेंगे, ये चीज आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, G इक्वल टू कप्पा, यहाँ पर ये आपका नया फार्मूला मिल गया। अब यहाँ पर लिखी हुई बात को एक बार पुनः समझते हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं यदि किसी विद्युत अपघट्ट के एकांक आयतन में, यहाँ पर ध्यान देना है, किसी वैद्युत अपघट्ट के एकांक आयतन में, एकांक किसी विद्युत अपघट्ट के एकांक, एकांक मतलब एक आयतन में, आगे बढ़ते हैं, में डूबे इलेक्ट्रोडों, एनोड और कैथोड, में डूबे इलेक्ट्रोडों, एनोड और कैथोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा उनके बीच की दूरी, यानी कि उनके बीच की दूरी कितना हो, 1 सेंटीमीटर हो, तो उस विलेयर की चालकत्व, उस विलेयर की चालकत्व, उस विलेयर की क्या हो यहाँ पर, चालकत्व, उसके चालकता, यानी कि क्या है, चालकता के बराबर होता है। यही हमारा ये क्या है, चालकता या विशिष्ट चालकता है। यानी कि इसको हम नोट करेंगे, इस पॉइंट को। इसी से एक रिलेटेड, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसी से आपका रिलेटेड आपका अगला टॉपिक जो है वो आपका है मोलर, यानी कि उसी में एक वर्ड जुड़ जाता है, मोलर चालकता। इसी में यहाँ पर ये दोनों चीज में बहुत अंतर पूछता है, इसको बहुत बारीकी से समझेंगे। एक होता है चालकता या विशिष्ट चालकत्व, और दूसरी जो होता है मोलर चालकता या मोलर चालकत्व, यानी दोनों नाम से, यानी कि उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलेंगे, हम इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इस फिगर को मिटाना नहीं चाह रहे हैं, इस फिगर में ही उसको हम समझा देना चाह रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पर मोलर चालकता, या उसी को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, मोलर चालकत्व, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ये चीज यानी कि जो इसके बाद वाला हमारा टॉपिक क्या है, यहाँ पर मोलर चालकता या मोलर कंडक्टिविटी, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो इसको हम समझते हैं, इन दोनों में अंतर आपको यहाँ पे स्पष्ट होना चाहिए, एक चालकता और विशिष्ट चालकत्व, और यहाँ पे मोलर चालकता। इन मोलर चालकता या मोलर चालकत्व दोनों एक ही चीज है। इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें देखते हैं। यहाँ पर ये क्या था, एक यहाँ पर एक वैद्युत अपघट्ट था जिसमें उसका एकांक आयतन था, यानी कि कह सकते हैं 1 मिलीलीटर, और जबकि यहाँ पे मोलर चालकता में क्या हो जाएगा, इसी आयतन को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 1 मोल आयतन बोलेंगे। जहाँ पे हम एकांक आयतन कह रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे 1 मोल आयतन क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसी के यहाँ पर ये यहाँ पर इसी को यहाँ पर ये इसी को बदल देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा मोलर चालकता या मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको हम यहाँ पर बताएं, चालकता और विशिष्ट चालकत्व में क्या होता है, एकांक आयतन होता है, जबकि यहाँ पर मोलर चालकता में क्या हो जाएगा, इसी डिफिनीशन में एकांक आयतन की जगह पर 1 मोल आयतन हो जाएगा। एक एकांक आयतन और 1 मोल आयतन दोनों में क्या अंतर है, इसको समझेंगे। एक एकांक आयतन का मतलब ये है, जैसे कोई भी विलेन रखा गया है उसमें से हम 1 मिलीलीटर यदि निकाल लेते हैं, उसमें कितना मोल आया उससे नहीं मतलब है।
यहाँ पे चालकता विशिष्ट चालकत्व में यदि कोई विलयन से हम 1 मिलीलीटर आयतन अगर हम निकालते हैं, उसमें कितना मोल आया उसमें डिपेंड नहीं है, लेकिन मोलर चालकत्व में क्या है कि हमको उस विलयन से उतना ही आयतन निकालना है जितने में 1 मोल आयतन हो। 1 मोल आयतन के लिए चाहे हमको 1 लीटर निकालना हो, चाहे 2 लीटर निकालना हो, चाहे 3 लीटर निकालना हो, लेकिन उसमें हमको क्या देखना है, 1 मोल आयतन होना चाहिए। यानी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये एक देखेंगे मोलर चालकत्व में, मोलर चालकत्व ये कह रहा है कि 1 मोल आयतन। 1 मोल आयतन का मतलब ये है कि इसमें जो है आपका कितना भी आप ml ले लीजिए, लेकिन उसमें कितना होना चाहिए, 1 ml होना, 1 मोल होना चाहिए। जबकि चालकता या विशिष्ट चालकता क्या कहता है कि एकांक आयतन होना चाहिए, यानी कि 1 मिलीलीटर होना चाहिए, उसमें कितना भी मोल हो उससे मतलब नहीं। तो इसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो यानी कि इसका जो 1 ml लिया, फिगर हमारा वही बनेगा, फिगर सेम टू सेम वही बनेगा। यानी कि सिर्फ हमारा अंतर क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघट्ट का 1 ml की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 मोल आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 मोल आयतन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब डिफिनीशन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफिनीशन हमारा ये हो जाएगा, यदि किसी वैद्युत अपघट्ट के, अब इसको हम यहाँ पे क्रॉस कर दे रहे हैं, वैद्युत अपघट्ट के 1 मोल आयतन में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों, एनोड और कैथोड जिसे कहते हैं, के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो तो उस विलयन का यहाँ पर चालकत्व, यहाँ पर उस विलयन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोलर चालकत्व, उसके यहाँ पर मोलर चालकता के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। इसको यहाँ पर ये इसको ऐड करेंगे, यानी कि ये हमारा हेडिंग जो हो जाएगा, इस हेडिंग को हम यहाँ पर मिटा देते हैं, उस हेडिंग को क्या लिख देते हैं, मोलर चालकत्व, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। ये चीज हम यहाँ से इसको इरेज कर देंगे, आपका ये डिफिनीशन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन होगा, इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ये आपका फार्मूला यहाँ पे बदल जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पर कह सकते हैं ये मोलर चालकत्व जो होता है, मोलर चालकत्व को यहाँ पर लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हम उसकी बात करें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एकांक आयतन की चालकता क्या है, इसको लिखेंगे एकांक आयतन की चालकता इज इक्वल टू क्या है, कप्पा। एकांक आयतन की चालकता क्या है, कप्पा है। और V आयतन जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्ट हो, यानी कि V आयतन जिसमें एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 मोल, यानी कि V आयतन जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्ट हो, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 मोल हो तो उसकी चालकता क्या हो जाएगा, इसकी चालकता यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि हम ऐसे बात करें कि अगर से यहाँ पे जैसे बात करें 1 रुपए का यहाँ पर 1 पेन, तो 10 रुपए का कितना पेन, तो यानी कि यहाँ पर एकांक आयतन की चालकता क्या है, कप्पा है।
और तो यहाँ पर V आयतन जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्ट की चालकता कितना होगा, यानी कि 1 रुपए का 1 पेन तो 10 रुपए का 10 पेन, तो यानी कि एकांक आयतन की चालकता K है, इसलिए यहाँ पर V आयतन के लिए यहाँ पर इसकी चालकता कितना हो जाएगा, कप्पा इंटू V। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू V। यहाँ पर ये फार्मूला है या इंटू इसको लिख सकते हैं, कप्पा इंटू, ये ऐसे लिख देते हैं कप्पा इंटू V। यहाँ पर ये इंटू का निशान है, तो जिसमें देखेंगे यहाँ पे मोलर चालकत्व जो होगा, इसकी मोलर चालकत्व यहाँ पर देखेंगे, ये चीज हो जाएगा चालकता, यहाँ पर होगा चालकता उसके मोलर चालकत्व के बराबर होता है, यानी कि ये चालकता है तो चालकत्व क्या होता है उसके मोलर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, मोलर चालकत्व के, मोलर चालकत्व को यहाँ पर लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो यानी कि लैम्डा यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको हम लैम्डा, ये मोलर चालकता इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर ये चीज ध्यान देंगे, लैम्डा को एक स्मॉल लैम्डा होता है, एक देखेंगे कैपिटल लैम्डा होता है, यानी कि यहीं पर हम नोट कर रहे हैं, एक देखेंगे यहाँ पर कुछ इस टाइप में आपका यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर होता है, जिसको हम ये जो यहाँ पर हम नोट किए हैं इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल लैम्डा, कैपिटल लैम्डा। और एक होता है यहाँ पे, एक देखेंगे इस तरीके से लैम्डा होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल लैम्डा। इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल लैम्डा बोलेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हम एक चीज फिगर में यहाँ पर हम और चीज जिक्र कर दे रहे हैं, तो यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, माना V आयतन में विद्युत अपघट्ट कितना है, 1 मोल है। यहाँ पर लिख देते हैं माना एक लिख देते हैं माना 1 मिलीलीटर आयतन में 1 मोल विद्युत अपघट्ट, माना 1 ml आयतन में 1 मोल विद्युत अपघट्ट है। यहाँ पर इसको इधर हम ऐड कर दिए हैं, आप लोग इसको सिर्फ जानकारी के तौर पर है, यानी कि 1 ml आयतन में 1 मोल क्या है, विद्युत अपघट्ट है। इसको आप लोग इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये वैद्युत अपघटनी विलेनों का ये चालकत्व है, जो यहाँ पर इसको पूरा यहाँ पर समझाया गया है। इसको आप लोग इसमें नोट करेंगे। तो बाकी यहाँ पर इतना ध्यान देंगे कि दोनों में अंतर क्या है। इसमें अंतर यही है कि इसमें कितना भी आयतन ले लिया जाए उसमें 1 मोल ही आना चाहिए, जबकि इसके पहले वाले में क्या था, उसमें ये उसकी फिक्स वैल्यू, उसमें एकांक आयतन होना चाहिए, 1 ml आयतन वहाँ पर था। ये चीज़ दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, जिसको हम यहाँ पर याद रखेंगे। तो बाकी इसको नोट कर लेंगे और ये चीज़ आप यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे और यहाँ पर ये फिगर बना लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।